सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अंधेर नगरी के बारे में। पाठ 12 अंधेर नगरी पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत पाठ में गुरु और शिष्य के जीवन के विषय में बताया गया है कि एक नगरी में प्रत्येक वस्तु एक समान कीमत पर बिकती है तथा शिष्य उसी नगरी में रहने लगता है। राजा उसे फांसी का हुक्म देता है और दीवार गिरने के कारण किस तरह गुरु उसकी जान बचाता है और राजा को फांसी होती है। आओ पढ़े। तो यहाँ पर बताया गया कि शिष्य अपने गुरु की बात ना मानकर अंधेर नगरी में रहने लगता है और फिर एक दिन उसे फांसी की सजा हो जाती है। उस समय कैसे गुरु आकर शिष्य को बचाते हैं और राजा को फांसी करवा देते हैं, ये पाठ में बहुत ही मतलब मनोरंजक ढंग से बताया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से पाठ की रचना की गई है और ये पाठ हमें बताता है कि किस प्रकार से अगर अंधेर नगरी हो और उसका राजा भी चौपट हो तो क्या हालत होती है वहां के व्यक्तियों की। तो पढ़ते हैं पाठ हंसते हंसते अंधेर नगरी। बच्चों ये नाटक के रूप में है पाठ, ठीक है। पहला दृश्य है एक स्थान, शहर से बाहर एक सड़क। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते। तो मतलब यहाँ पर महात्मा जी हम कह सकते हैं, साधु जी कह सकते हैं, अपने दो शिष्यों के साथ शहर से बाहर सड़क पर दिखाई देते हैं। वो गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबके सब गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से, ये सारा वो भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो महंत जी कहते हैं, बेटा नारायण दास, दूर से यह शहर बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है, देख कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। तो शहर को देखते हैं बाहर से, कहते हैं कि अच्छा सुंदर लग रहा है शहर, जाकर तू देख कुछ भिक्षा मिल जाएगी, कुछ हमें भीख मिल जाएगी तो हम ठाकुर जी का यानी कि भगवान श्री कृष्ण का भोग लगा पाएंगे। नारायण दास जो कि उनका चेला है कहता है, गुरु जी नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद आएगा। तो नारायण दास भी कहते हैं कि देखने में तो सुंदर ही लग रहा है शहर, अगर भीख भी ऐसी सुंदर मिलेगी तो आनंद आ जाएगा। अब महंत कहते हैं, बेटा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। दोनों अपने चेलों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं। गोवर्धन दास को पश्चिम में और नारायण दास को पूरब में जाने को कहते हैं। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मलाईदार दिखलाई पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, चलो मैं बहुत सारी भिक्षा लेकर आऊंगा, बहुत अमीर से दिख रहे हैं, मलाईदार मतलब बहुत अमीर दिख रहे हैं यहाँ के लोग। महंत, बेटा बहुत लोभ मत करना, समझाते कि ज्यादा लालच मत करना। गाते हुए सब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला दृश्य है दृश्य 2, स्थान बाजार, बाजार का दृश्य है। घासीराम जो कि चने बेचने वाला है, वो चने बेच रहा है अपने, चने जोर गरम चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान, गाते गाते अपने चने बेच रहा है। चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना बोले अच्छा चना चबेना, चना खाए गफरूर मुन्ना बोले और नहीं कुछ सुनना, चने जोर गरम टके शेर, मतलब टके शेर के भाव से वो चना बेच रहा है और गाना गाते गाते बेच रहा है। अब है नारंगी वाली जो कि नारंगी बेच रही है, ठीक है बच्चों, नारंगी संतरे की तरह ही दिखाई देती है, ऐसा ही फल होता है वो। नारंगी ले लो नारंगी टके से, नारंगी भी टके के भाव से नारंगी को बेच रही है। अब हलवाई, हलवाई की दुकान है। जलेबियां गरमा गरम, इमरती लड्डू गुलाब जामुन बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी, घेवर हुआ मोहन भोग, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, कि जो खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। सारी मिठाइयां बेच रहा है हलवाई, आवाज लगा लगा कर, सब सामान ताजा, खाजा ले जा खाजा टके शेर खाजा। तो सारी मिठाइयां भी टके शेर के भाव से बिक रही हैं। गोवर्धन दास कुंजड़िन से, अब वो कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली के पास जाता है। क्यों सब्जी वाली भाभी क्या भाव है, भाभी नहीं यहाँ पे भाजी है, भाजी मतलब सब्जी, ठीक है, भा की जगह जा बना लेंगे, भाजी क्या भाव है। तो कुंजड़िन, कुंजड़िन क्या कहती है, बाबा जी टके शेर, लौकी आलू धनिया मिर्च साग सब टके से, टके में एक शेर मिलेगा। एक टके में एक शेर, शेर मतलब बच्चों किलो जितना ही होता है, जितना 1 किलो वजन होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर रहता है, थोड़ा सा कम होता है किलो से, ठीक है। अब आते हैं गोवर्धन दास क्या कहता है, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ तो बड़ा मजा है, यहाँ सभी चीजें टके में शेर मिलती हैं। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई टके शेर, की मिठाई भी टके शेर बेच रहे हो। हलवाई कहता है, हाँ बाबा जी इस नगरी में सब चीजें टके शेर बिकती है, टके में एक शेर के हिसाब से बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है, पूछते नगरी का नाम क्या है, हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है, राजा का नाम पूछते हैं तो हलवाई क्या कहते हैं चौपट राजा।
तो गोवर्धन दास बड़ा खुश हो जाता है, हंसने लगता है, कहता है वाह वाह, गाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ऐसे बोलता है गाता। हलवाई कहता है बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो, ठीक है। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे कि हम सब इसमें आराम से खा पी लेंगे, हम मतलब हमारे गुरु भी और हमारे चेले भी। यानी कि इस हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि एक टके में 2 पैसों का हिसाब होगा उस समय, जो उस समय मुद्रा चलती होगी। यमनिका गिरती है मतलब पर्दा गिर जाता है। अब अगला दृश्य है दृश्य 3। स्थान है जंगल का। महंत जी और नारायण दास एक ओर से, राम भजो दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। तो महंत जी और नारायण दास तो राम भजो गा रहे हैं, और ये गा रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, सक टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत, बेटा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती कि क्या भिक्षा लाया, तेरी गठरी तो भारी लग रही है। गोवर्धन दास कहता है गुरु जी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली, उससे 3.5 सेर मिठाई खरीद ली। महंत, बेटा नारायण दास ने मुझे बताया कि यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बेटा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। तो कहता है कि इसने भी कहा था नारायण दास ने कि यहाँ पर सब चीज टके के भाव से है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कौन राजा है इनका, और जहाँ पर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिल रहा है। तो गोवर्धन दास खुश होकर ही बताते हैं अंधेर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, बेटा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। तो समझाते अपने शिष्यों को कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, और मैं तो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है, यानी कि सब्जी और मिठाई का एक ही भाव है। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। दूसरी जगह दिन भर भिक्षा मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन तो उपवास ही रखना पड़ता है, सो तो मैं तो यही रहूंगा। तो गोवर्धन दास कह देता है कि मुझे और कहीं नहीं जाना, मैं तो यहाँ रहूंगा। भिक्षा मांग कर भी पूरा खाना नहीं मिलता, भूखा रहना पड़ता है आराम से, मैं तो यहाँ मजे से रहूंगा। महंत कहता है देख बेटा मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जा रहा हूँ, पर इतना कही जाता हूँ कि कभी संकट में पड़े तो मुझे स्मरण कर लेना। कहता कि तू मेरी बात नहीं मान रहा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुसीबत आए तो याद करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं नित्य ही आपका स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप ही यही रहिए। महंत नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है, यवनिका गिरती है। तो मैं तो रोज ही आपको याद करूंगा कह देता है, मैं तो कहता हूँ यहीं रुक जाओ, लेकिन गुरुजी नहीं रुकते, नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है, मिठाई खाने लगता है। अब अगला दृश्य है दृश्य 4। राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान पर बैठे हैं। दरबार का दृश्य है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। 2 दरबान फरियादी को पकड़कर लाते हैं। 2 दरबान एक व्यक्ति को लाते हैं जो कि राजा से फरियाद कर रहा होता है कि मेरी मदद करो मदद करो। फरियादी क्या कहता है, दुहाई महाराज दुहाई हमारा न्याय, मदद करो महाराज मदद करो, न्याय करो। राजा कहता है चुप रहो, तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा कि यम के यहाँ भी न्याय हुआ होगा, बोलो क्या हुआ। तो राजा कह देता है कि चुप हो जाओ और बार बार न्याय न्याय मत करो, हम ऐसा न्याय करेंगे जैसा यम ने भी नहीं करा होगा, यानी कि यमराज ने भी नहीं किया होगा। फरियादी, महाराज रामू व्यापारी की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो। तो कहता है रामू एक जो व्यापारी है उसकी जो दीवार थी गिर पड़ी, जिसके कारण मेरी बकरी दबकर मर गई। राजा, रामू व्यापारी की दीवार को पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती कि रामू व्यापारी की दीवार लगाओ, और उसके बदले मतलब ये कहना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं कि दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई लड़का और दोस्त जो भी हो उसको पकड़कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार इन चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। तो क्या कहता है राजा, इतना मूर्ख था, कहता है कि दीवार का भाई लड़का बेटा जो हो कुछ लाओ। तो मंत्री क्या समझाते हैं राजा को कि दीवार तो इन चूने से बनी होती है, उसका कोई भाई बेटा थोड़ी ना होता है। राजा, अच्छा रामू व्यापारी को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर व्यापारी को पकड़ लाते, क्यों बे रामू बकरी क्यों दबकर मर गई। तो रामू को लाया जाता है, पूछता है राजा क्यों कि इसकी बकरी कैसे मर गई।
रामू क्या कहते हैं, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ेगी। कारीगर की गलती है, उसने दीवार ही ऐसी बनाई। राजा, अच्छा इस रामू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। रामू को छोड़ दिया जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ के लाते हैं। अब कारीगर को लाया जाता है दरबार में। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर से पूछता है कि बकरी कैसे मरी? कारीगर जवाब देता है, महाराज मुझे छोड़ दो, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। कि चूना ही खराब बनाया था चूने वाले ने, और इसके कारण दीवार मजबूत नहीं बनी और गिर गई। राजा, अच्छा इस कारीगर को निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। अब चूने वाले को लाते हैं जिसने चूना बनाया था। राजा अब चूने वाले से पूछता है, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? इसकी बकरी कैसे मर गई, तूने ऐसा खराब चूना क्यों दिया? तो चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। बिस्ती ने ज्यादा पानी डाला चूने में, और उसके कारण जो चूना था वो कमजोर हो गया। राजा कहता है, अच्छा चूने वाले को छोड़ दो, भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती को लाया जाता है। अब भिश्ती को बुलाते हैं। भिश्ती क्या कहता है वो देखते हैं। राजा, क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? पूछता है राजा कि तूने इतना पानी क्यों डाला चूने में कि चूना कमजोर हो गया, दीवार गिर गई, बकरी मर गई? भिश्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। चर्मकार यानी कि जो चर्मकार ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। चर्मकार यानी कि जो चमड़े के सामान बनाता है उसको कहते हैं मशक। बच्चों पहले जमाने में मशक होती थी चमड़े की बनी हुई, उसमें पानी भरा जाता था, तो वो है, उसमें ज्यादा पानी आ गया। राजा, अच्छा चर्मकार को लाओ, भिश्ती को निकालो। भिश्ती को निकाला जाता है, चर्मकार को लाया जाता है। भिश्ती को तो निकाल देता है राजा और चर्मकार को बुलाता है। राजा, अब चर्मकार है राजा के सामने, क्यों बे चर्मकार, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर पड़ी और बकरी मर गई? कि तूने ऐसी इतनी बड़ी मशक क्यों बना दी कि बकरी दीवार गिर गई और बकरी मर गई? चर्मकार क्या कहता है, महाराज गडरिये ने टके में ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। कि गडरिये का दोष है, मेरा कोई दोष नहीं, उसने इतनी बड़ी भेड़ दे दी कि मुझसे बड़ी मशक बन गई। राजा क्या कहता है, अच्छा चर्मकार को निकालो, गडरिये को लाओ। चर्मकार को निकाला जाता है, गडरिये को लाया जाता है। अब चर्मकार को तो बाहर भेज दिया जाता है, अब गडरिया आता है। राजा पूछता है, क्यों बे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? कि तूने बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिये कहते हैं, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी सो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। कि कोतवाल साहब उस समय सवारी लेकर आ रहे थे, जिसके कारण मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सी बड़ी भेड़ है कौन सी छोटी है, मैंने उसको दे दी। राजा राजा क्या कह देता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। कोतवाल जो कि रक्षा व्यवस्था आदि देखते हैं राज्य की, उनको कोतवाल कहा जाता है, उसको लाया जाता है। राजा कहते हैं, क्यों बे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली? कि गडरिये की ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। क्या कहते हैं राजा कि तूने इतनी बड़ी सवारी निकाली जिसके कारण से ये जो गडरिये ने बड़ी भेड़ दे दी चर्मकार को, अब और उससे दीवार गिर गई और बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था, कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो शहर की व्यवस्था देखने के लिए गया था। मंत्री, मन ही मन यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? तो मंत्री सोचने लगता है कि ये हमारा राजा तो बड़ा मूर्ख है, ये पूरे नगर को ही ना जला दे, सबको ही फांसी का हुक्म ना दे दे। तो वो कह देता है कि कोतवाल से तुमने ये गलती क्यों की, तुमने क्यों सवारी निकाली? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम की सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी, सारा तुम्हारा ही दोष है। जो यहाँ पे गोवर्धन दास गलत लिखा है, यहाँ पर कोतवाल आएगा। कोतवाल कहता है, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, दरबान कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। यवनिका गिरती है तो कोतवाल को फांसी की सजा दे देता है राजा। अब अगला दृश्य, दृश्य 5, स्थान है अरण्य यानी कि जंगल का। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। तो गोवर्धन आराम से गाना गा कर घूम रहा है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, बैठकर मिठाई खाता है। बहुत आराम से बैठकर मजे ले रहा होता है मिठाई के। गुरुजी ने हमको नाहक ही यहाँ रहने को मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर है, मिठाई चबाना
मजे से आनंद से राम भजन करना। तो सोच रहा है मिठाई खाते खाते कि गुरुजी ने फालतू में ही हमें मना किया यहाँ रहने से, मगर बुरा होगा, लेकिन हमें क्या मतलब, हम राजकाज में थोड़ी ही कार्य में कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं, हम तो मिठाई आराम से खाएंगे और राम भजन गाएंगे। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर चार सिपाही आते हैं और गोवर्धन दास को घेर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। कि तूने बहुत मिठाई खाई है, खूब मोटा हो गया है, हम आज मजा आएगा, मजा चखाएंगे। गोवर्धन दास घबरा जाता है, कहता है, डर जाता है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं ये सोचता है कि मुसीबत कहाँ से आ गई, पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ दिया। सिपाही कहता है, बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी पर चढ़िए। कि तूने हमारा क्या बिगाड़ा, क्या हमारा बना दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब तुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे, फांसी? मैंने किसके प्राण लिए कि मुझको फांसी की? मैंने किसको मार दिया जो तुम सब मिलकर मुझे ही फांसी चढ़ा रहे हो? सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ोगे तब मालूम हो जाएगा, सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले। जब तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा तो तुम सब सच्चाई जान जाओगे, और चलो आराम से, वरना में तो घसीट कर लेकर जाना पड़ेगा। गोवर्धन दास, अरे भाई क्यों बेकसूर के प्राण लेते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे कि मैंने कोई कसूर ही नहीं किया, तुम मुझे मार रहे हो, फांसी पर चढ़ा रहे हो, भगवान के पास जब जाओगे क्या जवाब दोगे? सिपाही, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं, कि जो भगवान को जवाब देना होगा वो राजा देगा, हम तो उसके हुक्म का पालन कर रहे हैं। गोवर्धन दास, तब भी भाई बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो, फिर भी कुछ बात तो होगी कि तुम मुझ जैसे फकीर साधु आदमी को फांसी दे रहे हो फालतू में। सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, कोतवाल को फांसी पर चढ़ाया जाना था। जब फांसी देने के लिए उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि साहब दुबले हैं। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा देना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जा रहे हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। तो गोवर्धन दास को सारी बात बता देते हैं सिपाही की, कोतवाल को फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी का बंदा बड़ा था तो मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म हुआ, इसलिए तुमको ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास, तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिला जो मुझे फांसी दे रहे हो? कि तुम्हें पूरे नगर में मैं ही मिला था फांसी देने के लिए? सिपाही, इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं है, दूसरी ओर किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना पड़े, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसलिए तुम्हें फांसी देंगे। तो कहते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें इस नगर में, कोई राजा का डर रहता है इसलिए कोई मोटा ही नहीं होता, और दूसरा अगर हम किसी और को देंगे तो वो हमारे सर पे ही ना फांसी की सजा दिलवा दे, और साधु महात्मा इस नगर में अच्छे से नहीं रह पाते, इसलिए तुम ही सही हो। गोवर्धन दास, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, हाय मैंने गुरुजी का कहा न माना, यह उसी का फल है, गुरुजी कहाँ है, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं, यमनिका गिरती है। तो गोवर्धन दास सोचने लगता है कि उसने गुरुजी की बात नहीं मानी, इसका यही परिणाम निकला है। गुरुजी को याद करने लगता है, गुरुजी गुरुजी। अब अगला दृश्य है दृश्य 6, स्थान है फांसीगढ़, जहां पर फांसी दी जा रही है। गोवर्धन रोता है, सिपाही उसे घसीटते हुए फांसी की जगह ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं, तो गोवर्धन दास रो रहा होता है, लेकिन सिपाही रुकते नहीं है, उसे घसीट कर फांसी के तख्ते पर ले जा रहे होते हैं। महंत तभी आ जाते हैं, नारायण दास और गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी है क्या दशा, तेरी है ऐसी कैसे हालत हो गई, पूछते हैं। गोवर्धन दास हाथ जोड़ता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचाओ। कि बकरी मर गई दबकर और उसके लिए मुझे फांसी दे रहे हैं, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। महंत कहते हैं, कोई चिंता नहीं, भोज चढ़ाकर सिपाहियों से अपनी भोज चढ़ा लेते हैं। सिपाहियों से कहते हैं, सुनो मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, मैं अपने शिष्य को कुछ अंतिम बात कहना चाहता हूँ। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं, तो सिपाही छोड़कर चले जाते हैं। गुरुजी अपने चेले को कुछ समझा कर कहने लगते हैं। गोवर्धन दास कहता है, तब तो गुरुजी हम फांसी पर चढ़ेंगे। कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं, हमें फांसी पर चढ़ने दो। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ने दो। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
दूसरा सिपाही कहता है हम भी नहीं समझ सकते यह कैसी गड़बड़ है। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। तो कहते हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी वहां पर राजा आ जाता है, मंत्री आ जाता है और कोतवाल आ जाता है। राजा, यह क्या गोलमाल है, ये क्या सब हो रहा है, ये सब क्या चीजें बातें चल रही है। सिपाही कहता है महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। तो कहता है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं फांसी पर चढ़ने के लिए। राजा कहता है गुरु से बाबा जी बोलो आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो, कि आप बताओ क्यों चढ़ना चाहते हो आप फांसी पर। महंत कहता है राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, कि इस समय इतनी शुभ घड़ी चल रही है कि जो मरेगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। मंत्री क्या कहते हैं, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। मंत्री कहता है फिर तो हमें चढ़ना चाहिए फांसी पर। गोवर्धन दास, हम हमको तो हुक्म है, हमको हुक्म हुआ है, हम चढ़ेंगे। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। राजा कहता है चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो। तो राजा कहता है, राजा तो क्योंकि मूर्ख था, कह देता है हमारे होते हुए कौन स्वर्ग जाएगा, और फिर वो खुद कह देता है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। गुरु, जहां न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप हुई नशे चौपट राजा। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिरता है। तो गुरु कहते हैं अंत में जब राजा को फांसी हो जाती कि जहां ना धर्म हो, ना बुद्धि हो और ना कोई नीति नियमों का पालन किया जा रहा हो, तो ऐसा समाज कैसे सही से रह सकता है। और वो उसी प्रकार से नाश को प्राप्त करता है, उसका इसी प्रकार से विनाश हो जाता है जैसे कि चौपट राजा का। ठीक है, और राजा फांसी पर लटक जाता है, पर्दा गिर जाता है, कहानी समाप्त हो जाती है। पाठ लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। लेखक परिचय जान लेते हैं। भारतेंदु जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1850 ईस्वी में हुआ था। वे समकालीन साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत थे। साहित्य सेवा के कारण इनको भारतेंदु की उपाधि मिली। इनकी रचनाओं में देश प्रेम तथा समाज सुधार का स्वर प्रमुख है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रबोधिनी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावरी, चंद्रप्रभा आदि अनेक लेख एवं निबंध हैं। इनकी सभी रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के 3 भागों में संकलित है। इनका निधन 1885 में हुआ था। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम करेंगे पाठ के शब्दार्थ। रहा रास्ता, कुंजड़िन, सब्जी बेचने वाली, टका, पुराना सिक्का जिसकी कीमत 2 पैसे के बराबर थी, भिश्ती, मशक में पानी लाकर छिड़कने वाला। बच्चों यहाँ पर मशक की स्पेलिंग आप सही कर लेंगे। चमड़े से बना थैला। कोतवाल, किले की रक्षा करने वाला अधिकारी। नाहक, बेकार, बेकसूर, जिसने कोई गलती न की हो। नील, नीला, फरियादी, जो आदमी अदालत में किसी आदमी के विरुद्ध शिकायत लेकर आता है उसे फरियादी कहते हैं। शेर, 1 किलोग्राम के लगभग वजन। अंधेर नगरी, जहां अत्याचार ही अत्याचार हो, जहां कोई काम ठीक ना हो उसे कहते हैं हम अंधेर नगरी। खाजा, एक तरह की मिठाई। दुहाई, सहायता के लिए पुकार। विवाद, झगड़ा। चकित होना, आश्चर्य में पड़ जाना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य, जो कि हमारा लिखित प्रश्न में से पहला प्रश्न है। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं। महंत के कितने चेले थे? 2, 3, 4। तो 2 चेले थे। कुजड़िन क्या बेच रही थी? फल, नारंगी, सब्जियां। तो सब्जियां बेच रही थी। राजा का क्या नाम था? गोवर्धन दास। चौपट राजा, नारायण दास। तो चौपट राजा। गोवर्धन दास ने कितनी मिठाई मोल ली? 3.5 सेर। 2.5 सेर, टके सेर। तो 3.5 सेर। फांसी का हुक्म किसे हुआ? चर्मकार को, कारीगर को, कोतवाल को। तो कोतवाल को हुआ था। अब अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्दों से करते हैं। इस नगरी में सब चीजें टके से बिकती हैं। रामू, व्यापारी की दीवार गिर पड़ी। सिपाही गोवर्धन गोवर्धन दास को घसीटते हुए फांसी की जगह ले चलते हैं। नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं है। क्या आएगा? चर्मकार ने
चर्मकार जो कि चमड़े का सामान बनाता है, इतनी चर्मकार ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। करते हैं। गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने गया, बिल्कुल सही। फरियादी ने भिश्ती की शिकायत की, गलत। सिपाहियों ने जबरदस्ती पकड़कर राजा को फांसी पर चढ़ा दिया, क्या आ जाएगा? जबरदस्ती तो नहीं पकड़ा था, आराम से पकड़कर चढ़ाया था। भिश्ती को छोड़कर चर्मकार को लाया गया, बिल्कुल सही। गडरिये को फांसी का हुक्म हुआ, नहीं, कोतवाल को हुआ था। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा क्यों सब्जी वाली भाजी क्या भाव है? तो ये कहा गोवर्धन दास ने किससे कहा था? कुंजड़िन से, ठीक है। बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो, ये कहा हलवाई ने गोवर्धन दास से। रामू व्यापारी की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, ये कहा था किसने? फरियादी ने राजा से। अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने किसके प्राण लिए, मुझको फांसी, तो ये कहा किसने? गोवर्धन गोवर्धन दास ने सिपाही से। सिपाही से भगवान को जवाब राजा देगा, तो ये कहा सिपाही ने गोवर्धन दास से। ये हो गया। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से अंधेर नगरी में राजा के द्वारा अत्याचार किया जाता था और किस प्रकार से अंत में राजा फांसी पर चढ़ जाता है, क्योंकि राजा बहुत ही मूर्ख था। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।